हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBS 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और हमारे सभी दर्शकों को बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सप्तगिरी उल्का अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर पहुंचेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल कल रायपुर पहुंचेंगे। PL पुनिया और सप्तगिरी शंकर उल्का आज सुबह 11:20 पर नई दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। वे यहां दोपहर 1 बजे रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में संभागीय बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं कल सुबह 10 बजे पार्टी नेताओं से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। PL पुनिया कल दोपहर करीब 3:45 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं सप्तगिरी शंकर उल्का कल शाम 4 बजे रायपुर से उड़ीसा के रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल कल शाम करीब 4:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शक्ति सिंह गोहिल 7 फरवरी को सुबह 11:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कांग्रेस नेताओं का दौरा, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, तो सप्तगिरी शंकर उल्का भी रायपुर में रहेंगे। इस बीच रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। 1 दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में वो शामिल होंगे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। 1 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर में रहेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर आज रायपुर में रहेंगे। केंद्रीय बजट को लेकर वो संगोष्ठी में शामिल होंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भोपाल से भी एक अहम खबर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। आज ग्वालियर में कांग्रेस के आंदोलन में वो शामिल होंगे। कमलनाथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर ग्वालियर में जो धारा 307 लगाई गई है उसका विरोध करेंगे। तो आपको बता दें, आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर जो प्रदर्शन के दौरान धारा 307 लगी है उसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और इसी विषय को लेकर आज वो वहां पर मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। तो पूर्व CM कमलनाथ का आज ग्वालियर दौरा है। बड़ी खबर और कोरोना अपडेट आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 2113 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 19 मरीजों की मौत हुई है और कल 3489 लोग स्वस्थ भी हुए। प्रदेश में एक्टिव केस इस वक्त 18,686 हैं और 39,735 टेस्ट कुल हुए। अभी प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 5.32% है और जिलेवार मरीजों की संख्या आपको बता देते हैं। रायपुर में 342, दुर्ग में 198 मरीज मिले, तो धमतरी में 162, राजनांदगांव में 146, जशपुर में 115 और बिलासपुर में 98 मरीज बीते 24 घंटे में मिले। तो कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर संक्रमण दर दिन प्रतिदिन कम हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात और डराने वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बना हुआ है। 15 से 20 के बीच मरीज अब भी उनकी मौत हो रही है। इस वक्त अगर 24 घंटे की बात करें तो 2113 मरीज मिले हैं, जिनमें ठीक होने वाले ज़्यादा हैं। 3489 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 19 मौत बीते 24 घंटे में हुई हैं और ये आंकड़ा वास्तव में डराने वाला है। चलिए मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6516
कोरोना के नए मरीज मिले हैं और अब तक 9,95,094 संक्रमित पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। अब तक 10,648 संक्रमितों की कुल मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कल 8,451 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और अब तक 9,33,382 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 51,019 है। तो मध्य प्रदेश में भी संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ और निर्देश भी जारी किए। आपको बीते 24 घंटे का आंकड़ा दिखा रहे हैं। करीब 6,516 मरीज मिले हैं, जिनमें ठीक होने वाले की संख्या ज़्यादा है। 10,648 मरीज ठीक हुए हैं और 9 मौतें हुई हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति और रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों पर चर्चा की गई। पाबंदियों को लेकर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। इससे पहले एक्सपर्ट्स की राय भी ली जाएगी। फिर सीएम शिवराज बैठक लेंगे। सीएम शिवराज के निर्देश पर प्रदेश में 1 फरवरी से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोल दिया गया है। इसके लिए महिला और बाल विकास विभाग ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए। प्रदेश सरकार ने संकेत दिए कि अगर कोरोना को लेकर यही हालात बने रहे तो पाबंदियां जल्द ही कम की जा सकती हैं। बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को काला झंडा दिखाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा किस बात का विरोध कर रही है, ये क्लियर नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे कृषि मजदूरों को राशि दिए जाने का विरोध कर रहे हैं या राज्य युवा मितान क्लब के लोगों को सहयोग राशि दी जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में विरोध प्रदर्शन जरूरी है, मगर मुद्दा क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के विरोध की परंपरा कभी नहीं रही है। शुरुआत भाजपा ने की है तो कांग्रेस इसका जवाब देगी। आज कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर दौरे पर आ रहे हैं, तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि वे उनके दौरे का विरोध करेंगे। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भाजपा नेताओं को काला झंडा दिखाने की शुरुआत विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने ही की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना पुराना दिन भूल चुकी है। राजीव मितान क्लब की शुरुआत हो रही है, इसका विरोध है। क्या श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जाएगा, इस बात का विरोध है। क्या किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें, उस बात का विरोध है। क्या तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है, इस बात का विरोध है। किस बात का विरोध कर रहे हैं? राष्ट्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाना और उनका विरोध करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन इसका समापन कांग्रेस पार्टी करेगी और कल इसकी शुरुआत की जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र नेता यहाँ आ रहा है, जिसका विरोध हम तमाम साथी मिलकर करने वाले हैं। जब मोदी जी का यहाँ पर आगमन हुआ और भाजपा के नेताओं का आगमन हुआ तो विरोध की शुरुआत कांग्रेस के द्वारा ही हुई थी। और आज यदि विरोध की जब बात आती है तो इतने विचलन क्यों है? ये तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है कि जिस प्रकार से आपने किया है तो बाकी पार्टी भी करेगी। देश में जहां भी कांग्रेस के नेता या माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी जहां जहां कार्यक्रम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका काले झंडों से स्वागत करेंगे। जबलपुर में सरकार और प्रशासन के तमाम दावों के बाद भी नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। जबलपुर भी उन जिलों में शामिल है जहां रेत के ठेके निरस्त कर दिए गए हैं और नए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच भी रेत माफिया भारी भरकम मशीनों के जरिए रेत का अवैध उत्खनन बेखौफ कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर खुद राज्य सरकार ने इस तरह के खनन पर रोक लगा दिया है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात कुछ और हैं। यहाँ न सिर्फ बीच नदी से मशीनों के जरिए खनन चल रहा है, बल्कि रेत ठेके रद्द होने के बाद खनन की रफ्तार और बढ़ गई। बेखौफ रेत माफिया अवैध खनन कर रेत का धड़ल्ले से परिवहन कर उसे बाजार में ऊंचे दाम पर बेच रहा है। माइनिंग विभाग के अधिकारी केवल कार्रवाई का दावा करते हैं, जबकि हकीकत इससे उलट है। वहीं जिले के नए कलेक्टर इलैया राजा टी का कहना है
कि अवैध खनन को रोकना चुनौती जरूर है, लेकिन वो जल्द ही रेत माफिया की कमर तोड़ देंगे। कुछ रेत की आपूर्ति जो है मंडला जिले से है और नरसिंहपुर जिले से है और सिवनी से, तीनों जिलों में अभी रेत के खदान संचालित हो रहे हैं, वहाँ से भी आ रही है। हम लोग लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, हमारी टीम भी कार्रवाई कर रही है, मैं खुद मौके पे जा रहा हूँ और कार्रवाई कर रहे हैं। कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में इसका माफिया अभियान का है ना समीक्षा भी होती है, उसमें एक इलीगल माइनिंग भी है, उसमें डेफिनेटली हमारे पास है ना प्रॉपर जानकारी है, तो फिर उनके खिलाफ है ना हम कार्रवाई करेंगे। प्रतिबंधित संगठन सिमी के सरगना और मास्टरमाइंड अबू फैजल के 2 साथियों को भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रकीब करीब 8 साल जेल में रहा और 2 साल पहले जमानत पर रिहा हुआ था। दोनों को पुलिस ने भोपाल कोर्ट में पेश किया। खंडवा जिले से गिरफ्तार बबलू उर्फ बालियान और रकीब के खिलाफ साल 2014 में एक मामला दर्ज कराया गया था। एसीपी सचिन अतुलकर के मुताबिक ये मामला बबलू उर्फ बालियान और रकीब के खिलाफ जेल में रहने के दौरान अपराध करने के लिए केस दर्ज किया गया था। ये मामला साल 2014 में सेंट्रल जेल भोपाल की तरफ से गांधीनगर थाने में दर्ज कराया गया था। तब दोनों सिमी के मास्टरमाइंड अबू फैजल के साथ भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे। दोनों अबू फैजल के साथ जेल में वीआईपी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे, जो करीब 1 महीने चला था। उस मामले में कोर्ट में पेशी पर नहीं जाने की वजह से इनके खिलाफ अदालत ने हाल ही में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस ने दोनों को खंडवा से गिरफ्तार कर भोपाल कोर्ट में पेश किया। इस मामले में जेल में बंद सिमी सरगना अबू फैजल भी आरोपी है। फिलहाल अबू फैजल जेल में ही बंद है। जेल में अनशन करने का विषय था। उस प्रकरण में जब जमानत हुई आरोपियों की, तो उसके बाद जो कोर्ट की पेशी में उनको जाना था, न्यायालय द्वारा जारी आदेश पर, उस पर लगातार नहीं पहुंचने पर न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया संबंधित आरोपियों के विरुद्ध। पुलिस ने उन वारंट को तामील किया है न्यायालय के आदेश पर और वर्तमान में जो है आरोपियों को न्यायालय पेश करके अग्रिम कार्रवाई जारी है। बस्तर और दंतेवाड़ा जिले के सीमा क्षेत्र के इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। डीआरजी और जिला पुलिस ने दरभा और कटे कल्याण इलाके में नक्सलियों के होने की सूचना के बाद ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार नक्सलियों पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर किरंदुल इलाके के एक महिला समेत 6 नक्सलियों को सीआरपीएफ के डीआईजी और एसपी दंतेवाड़ा एसपी के सामने सरेंडर किया। आपको बता दें कि अब तक 124 इनामी समेत कुल 506 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। तो ये 2 खबरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए जगदलपुर और किरंदुल की ये तस्वीरें, जहां पर नक्सल के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता फोर्स और पुलिस को देखने को मिल रही है। तो बाकायदा अभियान चलाकर इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। आज 230 बटालियन सीआरपीएफ के सौजन्य से थाना भांसी में 6 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बिलाईगढ़ के पंडरीपानी ग्राम पंचायत की महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में महिलाएं थाने पहुंची और शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि बिलाईगढ़ क्षेत्र के सभी गांवों में अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन घर में झगड़े होते हैं और घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर आने वाले दिनों में शराब की बिक्री पर एक्शन नहीं लिया गया तो वे बलौदा बाजार जाकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करेंगे और शराब को बैन करने की मांग करेंगी। बहरहाल महिलाओं की मांग पर एसडीओपी संजय तिवारी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बेचावा थे और दारू बना थे। अब हमार घर वाला हमार घर के गैती रापा खाना डब्बा बहरी सुपा तक ले लेके पी देते। मतलब मारा पीटा तक करते, दारू पीते और मोर बेटा सीखा थे। अब बिगड़ा थे तो मैं थाना में अपन समस्या ला लेके आए हैं, और कार्रवाई होना चाहिए। एक उपलब्ध मतलब बंद नहीं होही तो हम अंते कार्रवाई करे जाबो। हमन थाना वाला मन सहायता दी, हमन बलौदा बाजार जाबो। महिलाएं आई हैं और थाने में ज्ञापन दे रही हैं
उनका कहना है कि गांव में कुछ लोग जो है अवैध रूप से शराब बना के विक्रय कर रहे हैं, जिस पे पुलिस कार्रवाई के लिए उनका कहना है पहले भी कार्रवाई की गई है और इनके ज्ञापन के बाद भी उनको आश्वस्त किया गया है कि आगे भी कार्रवाई की जाएगी। डोंगरगांव क्षेत्र के ग्राम खुज्जी में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक खुज्जी से डोंगरगांव की ओर आ रहा था, जहां निर्माणाधीन पुलिया से टकराने से युवक की मौत हो गई। एएसपी विभाग द्वारा डोंगरगांव से पिनका पार जेवरतला रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते खुज्जी गांव में भी पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर आरोपी ठेकेदार द्वारा डायवर्सन तो बनाया गया है, लेकिन कोई सांकेतिक और सुरक्षा का उपाय नहीं किया गया है, जिसके चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। बता दें कि बीते दिनों डोंगरगांव नगर में 5 से अधिक घटना घटित हुई है, जिसमें एक युवती की जान जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस्तर की लाइफलाइन कहलाने वाली नेशनल हाईवे नंबर 30 की स्थिति जर्जर होती जा रही है। खाले मुरवेंड से केशकाल बेड़मा तक सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसे और जाम की स्थिति बनी रहती है। पिछले दिनों कोंडागांव कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए मरम्मत करने के निर्देश दिए थे। साथ ही विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया था कि अगर ठेकेदार जल्द कार्य शुरू नहीं करते हैं तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ तो धूल इतना वो हो रहा है कि बाइक वालों को भी आना जाने से परेशानी होता है धूल में। तो 2 गाड़ी पीछे अगर कोई बाइक वाला रहा ना तो बाइक वाला पता ही नहीं चलता कि बाइक है पीछे, नहीं पता नहीं चलता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की मनाही के बावजूद मध्य प्रदेश के महानगरों में दीपावली के दौरान की गई आतिशबाजी प्रशासनिक अधिकारियों पर भारी पड़ने जा रही है। एनजीटी की भोपाल बेंच ने मामले में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिलों के कलेक्टर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। तो एनजीटी ने कलेक्टर से पूछा है कि आखिर उन्होंने अपने जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं करवाया। बता दें कि जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर एनजीटी ने 27 अक्टूबर 2021 को खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले जिलों में पटाखों को बैन करने और बाकी जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने का निर्देश दिया था। कलेक्टरों के प्रतिबंध का पालन न करवाने से दीपावली की रात 2 बजे तक पटाखे फोड़े गए थे, जिससे वायु प्रदूषण की हालत और ज्यादा गंभीर हो गई है। याचिका में लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। ये जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि पूर्व आदेश का पूर्णतः पालन हो जिससे कि प्रदूषण ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इस याचिका में हमने मांग की है कि इन अधिकारियों से कंपनसेशन वसूल किया जाए। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर इन 4 जिले के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। इस केस की अगली सुनवाई 4 अप्रैल 2022 को होगी। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी लागू होने से प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों, टेक्नीशियनों और निर्माता निर्देशकों सहित स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों में अनुदान का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में नई फिल्म नीति 2021 तैयार की गई है और इस फिल्म नीति के तहत फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स और रियलिटी शो और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण, फिल्मांकन के लिए सुविधा और प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इससे फिल्म के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ में फिल्म के अनुकूल राज्य बनाना है और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान देना और यहाँ स्थानीय लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। राजिम के त्रिवेणी संगम में भूमि पूजन के 5 साल बाद भी लक्ष्मण झूला नहीं बन पाया है। करीब 35 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस झूले की नींव 18 फरवरी साल 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रखी थी। झूले के निर्माण कार्य के लिए 3 साल का टारगेट रखा गया था, जो कि 5 साल बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। इसकी वजह जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही को माना जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 13 महीने पहले बने झूले के एक आर्च को दिसंबर में फिर से उतारकर रिपेयर किया जा रहा था, लेकिन झूले में अभी भी कई तकनीकी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी ठेकेदारों की लेट लतीफी की बात स्वीकार कर चुके हैं। गृह मंत्री का कहना है कि लक्ष्मण झूला बनाने वाले ठेकेदारों से वे खुद परेशान हो चुके हैं। लक्ष्मण झूला वाले से हमन खुदे परेशान हन, बार बार बोल के हमारे अंडर में रीतिश नाथ हमन कैसनो करके पकड़ के कर लेते हैं, लेकिन अब सादे लगत हम लोग। हाँ, कवर्धा शहर के एकमात्र गार्डन सुधा वाटिका की हरियाली और उसके अस्तित्व को बचाने के लिए शहर के सीनियर सिटीजन हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। पहले गार्डन का रखरखाव बाल्को कंपनी कर रही थी, लेकिन 1 महीने से बाल्को ने गार्डन के रखरखाव से अपना हाथ खींच लिया है। अब इस गार्डन में एक भी कर्मचारी और चौकीदार नहीं है, जिसके कारण गार्डन की देखरेख नहीं हो पा रही है और असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया है। फव्वारा, कुर्सी, बच्चों के झूले भी टूट गए हैं। इसके अलावा यहाँ के जिम के सामान की भी चोरी हो गई है। गार्डन की स्थिति ठीक करने के लिए सीनियर सिटीजन ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल से इस दिशा में कदम उठाने की अपील करने की तैयारी की है। इधर नगर पालिका जल्द ही गार्डन की स्थिति सुधारने का दावा कर रहा है। और लगातार यहाँ दुर्दशा होते जा रही है। सब कुर्सियाँ टूट फूट गई हैं, सब झूले टूट फूट गए हैं। बच्चे आते हैं सब यहाँ, मतलब कुछ भी उनके लिए लायक रहता नहीं है। जिम एक बनाया गया तो वो भी सब टूट फूट गया है सब। तो यहाँ पूरे लगातार यहाँ सुधार की अवस्था है। और गार्डन में लगातार हम लोग पिछले 8-9 साल से हम लोग आ रहे हैं नियमित रूप से, और विगत ये 20-25 दिनों से यहाँ देखा जा रहा है गार्डन की स्थिति इतनी दुर्गति हो गई है। नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा उसको सुबह और शाम खोल के जो मेंटेन करना है उसको किया जा रहा था, और बाल्को कंपनी से 2 दिन पहले बात हुई है, शायद आज से काम वहाँ बाल्को कंपनी द्वारा लगा दिया गया। और अब एक राहत की खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में शादियों में मेहमानों की संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में कोरोना अब नियंत्रण में है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर प्रतिबंध हटाया जाता है। विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों में प्रतिबंध हटाया जाता है। अतिथियों की संख्या का प्रतिबंध हटाया जा रहा है। तो ये ट्वीट है, सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर बताया कि अब कोई भी लिमिट नहीं होगी, पूरी संख्या में यहाँ पर अतिथि आ सकेंगे। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। हमर बानी अमरगोट, नमस्कार।